नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो लॉन टेनिस है, इसके अलावा ओलंपिक है, ओलंपिक में शीतकालीन, पैरालंपिक और ग्रीष्मकालीन सभी ओलंपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी उम्मीद है पूछा जाएगा। तो सबसे पहले लॉन टेनिस के बारे में बात करते हैं। लॉन टेनिस में यहाँ पर पुरुष एकल विजेता, उपविजेता और महिला एकल विजेता, उपविजेता, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। साथ ही कौन सा खिलाड़ी किस देश से बिलोंग करता है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। ये क्रम आप ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर पुरुष एकल विजेता की पहले बात करें तो इसको अगर आप 2 बार बोलेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। कैसे? राफेल नोवाक, नोवाक डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, राफेल नोवाक, नोवाक डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन को किसने जीता? राफेल नडाल ने। फ्रेंच ओपन को नोवाक ने, विंबलडन भी नोवाक ने और यूएस ओपन को डेनियल मेदवेदेव। यूएस ओपन अमेरिका की बात है, इस समय अमेरिका और रूस में तनाव चल रहा है, तो यूएस ओपन को किसने जीता है? रूस के खिलाड़ी ने जीता है। नाम क्या है? डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा। राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के, नोवाक सर्बिया के और मेदवेदेव रूस के हैं। अब महिला एकल विजेता की बात करें तो एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं। बारबोरा क्रेजिस्कोवा ये चेक गणराज्य की हैं। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं और एम्मा राडुकानू ये हैं यूके के। तो अब जरा नाम ध्यान से देखिए, एशले बारबोरा और एशले एम्मा राडुकानू। ठीक है, तो याद रखना बहुत ही आसान है। एशले बारबोरा और एशले एम्मा, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, एशले बारबोरा, एशले एम्मा। ठीक है, तो बारबोरा क्रेजिस्कोवा कहाँ की है? चेक गणराज्य की। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की, एम्मा राडुकानू यूके की हैं। इतना ध्यान रखना है आपको। बाकी इसमें फिर युगल विजेता हैं और युगल वाले थोड़े से टफ हो जाते हैं, क्योंकि इनका नाम जो है ना ऐसा है कि वो याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं ओलंपिक की ओर। ओलंपिक के बारे में सबसे पहले है शीतकालीन ओलंपिक, क्योंकि शीतकालीन ओलंपिक 4 से 20 फरवरी के बीच में चला था। कहाँ पर? बीजिंग, चाइना में। और इसमें 91 देश पार्टिसिपेट किए थे। इसका मस्कट क्या है? शुभंकर बिंग ड्वेन ड्वेन। बिंग ड्वेन ड्वेन जो है वो एक जाइंट पांडा है। इसका मोटो क्या था? टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, ये आदर्श वाक्य है शीतकालीन ओलंपिक का। इसमें अगर हम पदक की बात करें तो पदक में आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो पदक जीता है वो नॉर्वे ने जीता है, टोटल 37। चाइना 3rd नंबर पे है। भारत की बात करें शीतकालीन ओलंपिक में तो भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी शामिल हुए थे आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान, और यही ध्वजवाहक ही भी रहे हैं उद्घाटन समारोह में। और आरिफ मोहम्मद खान जो है वो अल्पाइन स्कीइंग खेल से बिलोंग करते हैं। कौन सा? स्कीइंग होता है ना बर्फ़ वगैरह में, तो अल्पाइन स्कीइंग की 2 प्रतिस्पर्धा में शामिल हुए थे। हालांकि कोई पदक ये जीत नहीं पाए हैं। तो इनका नाम आपको ज़रूर ध्यान रखना है, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, और कश्मीर से हैं ये। और जो अगला शीतकालीन ओलंपिक होगा वो कहाँ पर होगा? इटली में होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे जो शीतकालीन ओलंपिक के बाद ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक के बारे में। पैरालंपिक के बाद जो हमारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है उसके बारे में देखेंगे। जो पैरालंपिक है मतलब इसमें जो हमारे दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं पैरालंपिक। तो ये हुआ था टोक्यो में, जहाँ पर हुआ था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ठीक है, तो उसी स्टेडियम में वहीं पर जो व्यवस्थाएं थी उसी में पैरालंपिक का भी आयोजन कर दिया जाता है। तो टोक्यो ऐसा शहर बन गया जहाँ पर दूसरी बार, देखिए, पैरालंपिक खेलों का आयोजन कर दूसरी बार करने वाला टोक्यो विश्व का पहला शहर बन गया है। इसके अलावा इसमें अब हम, हाँ, इसका शुभंकर क्या है पैरालंपिक का? सोमाइटी है, सोमाइटी। ठीक है, सोमाइटी है इसका मोटो, यूनाइटेड बाई इमोशन है। और इसमें अगर हम अवार्ड्स जो यहाँ पर है पदक तालिका, तो इसमें जो चाइना है उसने सबसे ज़्यादा अवार्ड जीता है। देख सकते हैं टोटल 207 पुरस्कार चाइना ने जीते हैं पैरालंपिक में। फिर आता है ग्रेट ब्रिटेन। और भारत की बात करें तो भारत 24वें नंबर पे आता है। और भारत ने 19 पदक टोटल जीते हैं, 5, 8, 6, 5 गोल्ड है, फिर 8 रजत है और 6 कितने हैं? कांस्य हैं। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अगर शुरुआत से हम बात करें थोड़ा सा, यहाँ पर तो पदक का पूरा दिया गया है, ये हमें देखना ही है, लेकिन कुछ फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। जो हमारे भाला फेंक एथलीट है टेकचंद, ये उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे, फ्लैग बियरर थे टेकचंद। ठीक है, जब ओपनिंग सेरेमनी है, क्लोजिंग सेरेमनी में जो अवनी लेखरा हैं वो भारतीय दल की ध्वजवाहक थी, अवनी लेखरा। ठीक है,
इसके अलावा एक प्राची यादव जो है वो भारत की पहली पैराकोनोइस्ट हैं जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में पार्टिसिपेट किया। और सुहास एलवाई जो कि नोएडा के जिलाधिकारी हैं, इन्होंने भी पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक नाम और इम्पोर्टेंट है सकीना खातून का, जो पैरालंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाली पहली भारतीय महिला पावर लिफ्टर हैं। ठीक है, अवनी लेखरा ने तो कमाल किया। अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता और 50 मीटर में इन्होंने क्या जीता था, कांस्य जीता था। ठीक है, तो अवनी लेखरा ने एक ही खेल में 2 पदक जीता था और ऐसा करने वाली वो पहले भारतीय हैं। अब जरा सा हम जो भी पुरस्कार मिले हैं अवार्ड उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए स्वर्ण किसने किसने जीता। स्वर्ण आप जानते हैं 5 लोगों को मिला है, तो 5 में से यहाँ देखिए 5 में ये हैं अवनी लेखरा जो कि निशानेबाजी से, सुमित अंतिल एथलेटिक्स, मनीष नरवाल निशानेबाजी, प्रमोद भगत बैडमिंटन और कृष्णा नागर बैडमिंटन। ये 5 लोग हैं जिन्हें क्या मिला है, गोल्ड मिला है। इसके बाद रजत की बात करते हैं। रजत में भावना पटेल ये टेबल टेनिस, निषाद कुमार एथलेटिक्स, योगेश कठुनिया एथलेटिक्स, देवेंद्र झाझरिया मरियप्पन थंगावेलु एथलेटिक्स, प्रवीण कुमार, फिर है सिंहराज अधाना, सुहास एलवाई ये बैडमिंटन से जुड़े हैं, खेलते हैं। सुंदर सिंह गुर्जर, सिंहराज अधाना, अब इनको कांस्य मिलता है। और शरद कुमार ये भी एथलेटिक्स से संबंधित हैं। अवनी लेखरा यहाँ पर देखिए इनको कांस्य मिला 50 मीटर वाले में और 10 मीटर वाले में गोल्ड। हरविंदर सिंह तिरंदाजी और मनोज सरकार ये भी बैडमिंटन से जुड़े हैं, तो इन लोगों को कांस्य मिला। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कुछ। अब आगे चलते हैं। इसमें जो हमारा 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में हुआ 2021 में। और टोक्यो 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने वाला पहला शहर बन गया है। उद्घाटन किसने किया था, जापान के सम्राट नारुहितो ने किया था। और इसमें इसका मुख्य विषय क्या रहा है, यूनाइटेड बाई इमोशन रहा है। कुछ और भी चीज़ें हैं हम देख लेते हैं। इसका मस्कट क्या था, मिराई तोवा था। क्या, मिराई तोवा। और मिराई तोवा का मतलब होता है फ्यूचर एंड इटर्निटी। ठीक है, दोनों का अलग अलग मतलब है मिराई और तोवा का। और मोटो की बात करें तो मोटो जो है वो चेंज कर दिया गया था बाद में, तो अब जो नया मोटो था वो है सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर। ठीक है, तो इसका मतलब है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ये इसका मोटो था। इसमें 4 नए खेल शामिल किए गए थे, यूपीएससी ने पूछा था ये क्वेश्चन। 4 नए खेल शामिल किए गए, कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। इसके अलावा जो बेसबॉल है उसे 2008 के बाद फिर से 2020 में शामिल किया गया। तो ये नया खेल तो था नहीं क्योंकि ये पहले ओलंपिक में था, तो 4 ही नए खेल शामिल किए गए हैं, कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो पदक तालिका है उसकी। तो पदक तालिका में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पदक जीते, टोटल 113। भारत की रैंकिंग आपको पता होगी, 48 पोजीशन पर हम हैं। हमने 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 कांस्य जीता, टोटल 7 पदक हमने जीता। और इस क्रम में हम 48वें नंबर पर रहे हैं। भारत ने टोटल 127 लोगों का एक मिशन भेजा था और इसमें से 8 मतलब कि टोटल 7 पदक हमने हासिल किए। ठीक है, उद्घाटन समारोह में मतलब ओपनिंग सेरेमनी में जो ध्वजवाहक रही हैं वो कौन, एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और जो समापन समारोह था उसमें बजरंग पुनिया भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता भाला फेंक में, और टोटल उन्होंने कितने मीटर फेंका था, 87.58 87.58 मीटर तक भाला फेंका था। ठीक है, इसके बाद देखें मीराबाई चानू, साइखोम मीराबाई चानू, इन्होंने क्या जीता, रजत जीता वेट लिफ्टिंग में। इन्होंने टोटल 202 किलो वजन उठाया, 49 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने वेट लिफ्टिंग किया था। और इसके बाद रवि कुमार दहिया, इन्होंने ये कुश्ती से जुड़े हैं। रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता, तो 2 गोल्ड 2 रजत हो गया, 1 गोल्ड हो चुका है। अब इसके बाद आती है कांस्य की। कांस्य असम की जो लवलीना बोरगोहेन है उन्होंने मुक्केबाजी में कांस्य जीता भारत के लिए। इसके बाद पीवी सिंधु हैं, बैडमिंटन से जुड़ी हैं, इन्होंने भी कांस्य जीता, जो चीन की खिलाड़ी हैं उनको हरा करके। इसके बाद बजरंग पुनिया, ये भी कुश्ती से जुड़े हैं, इन्होंने कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकेव को हरा करके कांस्य पदक जीता। और लास्ट में जो हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम है उसने भी जर्मनी को हरा करके कांस्य पदक जीता। पिछले 41 साल के बाद जो हॉकी टीम है उसके द्वारा जीता गया यह पहला ओलंपिक पदक है। ठीक है,
और महिला गोल्फ अदिति अशोक ये चौथे स्थान पर रहीं, जो कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है किसी भी भारतीय गोल्फर का ओलंपिक में। ठीक है, तो इस तरीके से जो अवार्ड इसमें ओलंपिक है वो हमने देखा। अब कुछ आगामी खेल आयोजन है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो 8वां आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप होगा वो दक्षिण अफ्रीका में होगा, और आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप होगा भारत में 2023 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो है यहाँ पर फुटबॉल में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पर होगा, कतर में। और भारत में एक होना है 2022 में अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप। ठीक है, अंडर-17 फीफा महिला वर्ल्ड कप भारत में होगा। ठीक, और यहाँ पर देख लीजिए 39वां राष्ट्रीय खेल जो कि होगा 2022 मेघालय में, 39वां राष्ट्रीय खेल। 22वां राष्ट्रमंडल खेल ये होगा बर्मिंघम ब्रिटेन में। इसके अलावा नेक्स्ट जो ओलंपिक है वो तो जानते ही हैं, पेरिस में होगा। इसके बाद वाला ओलंपिक 2028 वाला लॉस एंजल्स में होगा, और 2032 वाला ब्रिस्बेन में होगा। इसके बाद हो सकता है कि इंडिया में हो, ठीक है, संभावना है। बाकी 20वां एशियाई खेल वो होगा नगोया जापान में। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इसमें। और बस मुझे लगता है कि मैगज़ीन कंप्लीट हो गई है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैगज़ीन में क्या लग रहा है आपको कि बाकी है जो बताना है। वैसे मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं मैंने पूरी कोशिश की कि उसको मैं कंप्लीट कर दूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।